कहने में तो कुछ ही बड़ी बड़ी बातें करते रहो, बाकी बहन जी का मुकाबला किसी से नहीं है। बहन जी का मुकाबला मैंने आपको बताया, बहन जी के साथ ही है और बहुत बड़े बिग मार्जिन से बहन जी जीतेगी। जी सर के मौके खिला रहे थे बस मौसम मेरे सिर से देखने आ रहे हैं। कोई और लग रहा है मुकाबले में सिरसा में इस बार? मार तो ठीक क्यों दिखे नहीं, वही दिखे एक सेल जाई। तो बीजेपी कैंडिडेट तो बार बार कहते हैं कि उनका एड्रेस, बीजेपी कैंडिडेट बार बार कहते हैं कि शैलजा जी का कोई एड्रेस नहीं है, पता नहीं है। आप कितना इत्तेफाक करते हैं? अगर उनसे पूछा जाए आपका एड्रेस कौन सा है, उनके तो फादर भी चौधरी वीर सिंह झांसी तक कितने बार बने मेरे पास। लेकिन पता लग जाएगा 2 लाख तो उत्ते दी जितने 4 दी हो जाए 5 दी हो जाए जिन्हें दी हो 2 तो ऊपर दी। बहुत बढ़िया माहौल है जी। क्या लगता है शैलजा जी सीट निकाल पाएंगे? कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीतेगी, श्योर है। हाँ जी, ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 200 ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਊਗੀ, ਬਸ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਤਲਾ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆਊਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। बीजेपी भी कह रही है 400 पार। ਨਾ 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 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਪੂਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। पीछे हाँ जी बापू जी की माहौल देख रहे हो सिरसा 'ਚ? शहर जाऊगी जी पक्का जी। की टक्कर देख रहे हो किस नाल, कोई पार्टी ਨਾਲ टक्कर है लगती है? ना कोई टक्कर नहीं जी, कांग्रेस बनू हर हाल कांग्रेस जीतू पक्का ही जाऊँ। बीजेपी भी बहुत रैलियां कर रही है, योगी जी आए, कोई फर्क पिया? नहीं कोई फर्क नहीं जी, हाँ कांग्रेस अगे। माहौल सिरसा पूरे सिरसा बहुत अच्छा बेटे माहौल, एक तरफा ही है, कोई मुकाबला लग रहा है? नहीं बेटे कोई मुकाबले वाली गल आज तो दिस नहीं रही। तो इलेक्शन है, इलेक्शन तो लास्ट तक भी नहीं पता चलता, पर जो मौजूदा जो हालात है वो शैलजा जी के फेवर च। बीजेपी कैंडिडेट बार बार कहते हैं कि शैलजा जी का कोई एड्रेस नहीं है, पता नहीं है। आप कितना इत्तेफाक करते हैं? अगर उनसे पूछा जाए आपका एड्रेस कौन सा है, उनके तो फादर भी चौधरी वीर सिंह झांसी तक कितने बार बने मेंबर पार्लियामेंट, और शैलजा भी 2 बार पहले बन ली है, अब फिर बनेंगे। तो ये तो उनका बेवजह का क्वेश्चन है, ये कोई लेवल बात नहीं है कि वो कह रहे हैं कि शैलजा जी का कुछ नहीं है, गलत है। बीजेपी कह रही 4 जून 400 पार। ये तो अब उनका मुँह है, कुछ भी कह लें। और मैं कहता हूँ 500 लड़ तो वो 235 भी लड़ रहे हैं, 332 भी लड़ रहे हैं, 400 पार कैसे हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सारे हिंदुस्तान में 332 वोट पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रही है, 400 पार कैसे हो जाएंगे? आप खुद समझदार हो। सर की माहौल देख रहे हो सिरसा? सिरसा च माहौल की पूरे हरियाणा च माहौल एक तरफ है कांग्रेस की फेवर च, और खास करके सिरसा च जो माहौल ਅਸੀਂ देख रहे हैं भी ਇੱਥੇ हर पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ 70% वोट जो है शैलजा जी के पक्ष ने और 30% सारे ने, चाहे वो बीजेपी है चाहे कोई और अदर कैंडिडेट है, बिल्कुल एक तरफा माहौल है, लखा वोटा नाल जीते। कोई मुकाबला दिख रहा है सर? नहीं कोई मुकाबला है नहीं, एक औपचारिकता है, वो 4 तारीख को पता लग जाएगा। 2 लाख तो उत्ते दी जितने 4 दी हो जाए 5 दी हो जाए जिन्हें दी हो 2 तो ऊपर दी। हाँ जी भाई साहब क्या लग रहा है सिरसा में, कैसा माहौल देख रहे हो? सिरसा में शैलजा जी का पूरा दबदबा है और हमारे हिसाब से लग रहा है शैलजा जी फुल % के साथ यहाँ से सीट क्लियर है। कोई मुकाबला दिख रहा है किसी कैंडिडेट के साथ आपको? मुकाबला तो ये बात हम तो ये कह रहे हैं कि शैलजा जी का मुकाबला के कोई दिख नहीं रहा हमारे नहीं। अच्छे मतों से मतलब शैलजा जी को जीत प्राप्त होगी, सेंटर में भी कांग्रेस आएगी और जुल्म सितम से जनता जागरूक होगी अब, और अच्छा प्रचार, अच्छी सच्चाई, अच्छी मेहनत और कोई धोखा नहीं, कुछ नहीं, गरीब के लिए सबके लिए संघर्ष करना एक कांग्रेस का ही दायित्व है, और मतलब अच्छे रास्ते पर लाना, कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, तो जनता सच्चाई का साथ देगी। अभी जनता की आग नहीं नींद से जागे तो कभी जाग ही नहीं सकते। बहुत खुशी की बात है, लहर अच्छी है, 3.5 से मतों 3 लाख से ज़्यादा वोटों से मतलब विजयी होगी शैलजा जी। बीजेपी पार्टी है वो भी बड़े बड़े दावे कर रही है कि 6 लाख वोटों से जीत। जी सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, झूठ झूठ तो होता है, सच सच होता है। इतने साल 20 साल के बाद संघर्ष करने के बाद अगर
मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो मिलेगा ही नहीं, फिर न्याय नहीं है। सच्चाई का दामन तो सिर्फ कांग्रेस का ही है जी। इतनी कुर्बानी दी है, इतना कुछ किया है और अब भी कर रहे हैं, कुछ ना होते हुए भी कर रहे हैं जनता को जोड़ने के लिए। कोई धर्म का मजहब का बंटवारा नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकता का पाठ। जो जितनी शहादत दी है कांग्रेस ने उतनी कोई दे ही नहीं सकता। इनके पास पाखंड है, प्रपंच है और राम सभी के पास में, राम दूर नहीं है। अयोध्या में राम आज थोड़े ही है, वो तो युग युग से है। लोगों को मतलब मजहब धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भड़काने का है इनका। तो अभी जनता जागरूक नहीं होगी तो फिर कभी नहीं होगी। और हमने देखा है 54 साल की उम्र हो गई, हमने देखा है भी कांग्रेस एक गुलामी से लेकर आज़ादी आई हमारे पास, और आज़ादी में 70 साल से कांग्रेस का मेरे पिताजी बाप दादा सभी कहते आए कि इन्होंने बहुत कुछ किया अपने भारत के लिए, देश के लिए। और पेंसिल है तो दुगनी कर दी और सारा कुछ कर रहे हैं, न होते भी। बहुत वधिया मैडम शैलजा जितेगी, बहुत वोट से जितेगी, 3-3.5 लाख वोट से पक्का जीतेगी। जमा पक्का है, जमा पक्का है जी मैडम जी, जमा पक्का श्योर है। वो कहना है कि अम्बाला वाले लोगों ने उन्हें कहीं ना कहीं अब दरकिनार कर दिया, उनकी असलियत पहचान लिया, इसलिए शैलजा अब सिरसा आई है। मैडम आज तो पहले दिन तो यहाँ सन 91 भी जो आई उदों भी जिता के भेजी सी, फिर अम्बाला चली गई, उत्थे भी जीती है, दोबारे आई है, फिर जिता के भेजांगे। फाइनली है शैलजा 3.5 लाख वोट से कम जीतेगी। बहुत बढ़िया माहौल है जी, एक तरफा माहौल है बिल्कुल। कांग्रेस के सारे बरकत पूरा उत्साहित है मैडम के आने के बाद, और आप देख ही रही हैं आपके दिन प्रतिदिन मैडम के वोट काउंटिंग बढ़ रही है। अच्छा। और आगे आपके देखना रिजल्ट मैडम के हक में होगा और बढ़िया होगा। सिरसा सीट मैडम के बिल्कुल कांग्रेस की झोली में आएगी। हाँ जी सर, क्या माहौल लग रहा है? नमस्कार मैडम जी, बहुत बढ़िया माहौल है मैडम जी। सिरसा की सीट कम से कम 3 लाख वोटों से जीतकर शैलजा कुमारी को झोली में हम डालेंगे। बाकी हरियाणा की 10 सीटें कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को जीत के और हमें दिल्ली भेजेंगे इनको जी। ठीक, एक तरफा माहौल है जी। बाकी दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है जी। अभी तो 3 दिन और है मैडम जी, उसमें और जुड़ेंगे जी, 3 और प्लस कर लो जी, जितने करने हैं आपको। ये बात है मैडम, थैंक यू। आज जी सर, क्या माहौल लग रहा है? माहौल ठीक है जी, कांग्रेस ਦਾ बस। किसको जिताना चाहोगे? ऐसे नहीं जितावांगे जी शैलजा ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕੇ। ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰਾ। क्या माहौल है? ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੇ, 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੂ। विपक्ष भी बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि 6 लाख वोटों से जीतोगे। हाँ जी, बीजेपी और बीजेपी सभी हारेंगे, सभी, कोई नहीं जीतेगा। आधा की तो जमानत जब्त होगी। क्यों ऐसा क्यों? बस शैलजा करके सारे फिर पहला अंबाले सी, पहला अपने 2 बारी जीती, फिर अंबाले तो जो हुण आई लोग फिर सारे वोट पाउण लग गए। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? पूरी बढ़िया माहौल है जी शैलजा का। जीत पक्की मानते हो? हाँ जी पक्की। 3 लाख वोट से जीतेगी। कितना मार्जिन मानते हो? 3 लाख वोट से जीतेगी। विपक्ष भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि 6 लाख वोटों से जीतोगे। विपक्ष ने अब तक क्या किया जी, किसानों के साथ देख लो पूरा। नहीं, विपक्ष नहीं चल रही, शैलजा नहीं जाएगी। बीजेपी पार्टी का ये कहना है कि किसानों के खातों में लाखों रुपए आते हैं, करोड़ों का बजट आता है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਰਸਾ 'ਚ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। 20 ਵਾਲਾ आया, 22 वाला आया नहीं। उनका ये भी कहना है कि 370 भी हटाई गई है। नहीं, झूठे वादे। सर क्या माहौल देख रहे हो सर? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੀ ਬੈਂਡ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ। भाई साहब, कोई मुकाबला देख रहे हो, किस पार्टी से मुकाबला है? ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, युवा हो गए, बेरोजगार हो गए, महंगाई इन्नी है भी उन्होंने तो नामो निशान ही नहीं। खास करके अपने मेन मुद्दा जो पिंड अपने किसानी करके जो इन्होंने तशद्दद अपने किसान भरावां ते कीते है। ज़्यादा फिर मुद्दा महंगाई का आ जाता जी, बेरोजगारी का आ जाता है। इन्हों का मुकाबला जितों तक सानू लगता है, मान लो भी असी ऑल ओवर अपने सस्सा बैन कुमारी शैलजा जी कम से कम
ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ वोट से जित रहे हैं जी। हाँ जी भाई साहब, क्या माहौल दिख रहे हो आप? बहुत बढ़िया माहौल है जी। बहन शैलजा जी 2-3 लाख वोट से जीत रहे हैं। तो कोई मुकाबला दिख रहा है आपको? नहीं जी, कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा माहौल है जी। तो फिर बीजेपी भी 400 पार कह रही है। वो सिर्फ नारा रह जाएगा जी। बोल तो ये 75 पार का भी रहे थे हरियाणा में और 40 पे रह गए, उसी तरह ये 400 पार का नारा है। हाँ जी भाई साहब, क्या माहौल? माहौल सर बहुत अच्छा है। माहौल तो आप गांव-गांव में जाते हो आप देखते ही होगे कि बीजेपी ने लोगों का तेल निकाल दिया। ये जो आप अभी 400 पार की बात कर रहे थे, उसमें 4 नहीं है, वो 2 जीरो ही हैं बस। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को लेके बीजेपी सत्ता में आई थी, डेवलपमेंट, उसका डी भी नहीं है, बाकी के अक्षर तो है ही नहीं ग्राउंड पे। तो किससे मुकाबला देख रहे हो? मुकाबला देखो, जहाँ जिन लोगों को इन्होंने धर्म से बांट रखा है, वहाँ तो हो सकता है कि कई लोगों को बुद्धू बनाया जा सके, लेकिन आज की डेट में कोई भी लोग इनके साथ नहीं है। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਮਾਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜਮਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਰੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ठीक ठाक जी, इधर गल करो। ठीक ठाक जी, केड़ी पार्टी तो आए दस दो फिर चुप हो गए पार्टी है। बहन शैलजा जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। बहन जी का जो मुकाबला है, जो आप अभी कह रहे थे, बहन जी का मुकाबला बहन जी से ही है, जो 91 में और 96 में कितने मार्जिन से जीते थे, उसको बहन जी ने पार करना है या उस पर रहना है। तो बीजेपी भी कह रही है 400 पार। कोई 400 पार नहीं है, ये तो अब की बार तड़ी पार है, 400 पार नहीं है। कहने में तो कुछ ही बड़ी बड़ी बातें करते रहो, बाकी बहन जी का मुकाबला किसी से नहीं है। बहन जी का मुकाबला मैंने आपको बताया, बहन जी के साथ ही है और बहुत बड़े बिग मार्जिन से बहन जी जीतेगी। बस मौसम में सिलसिले देखने आ रहे हैं। कोई और लग रहा है मुकाबले में सिरसा में इस बार? मान तो ठीक ही कोई दिखे नहीं, वही दिखे एक सिलसिला ही। तो बीजेपी कैंडिडेट तो बार बार कहते हैं कि उनका एड्रेस नहीं है। ये तो हमारे हाथ झूठ। हाँ जी भाई साहब, कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया जी। अगर चारों तरफ देखें और जैसे बीजेपी की पीछे की हवा की हम बात करें तो लोगों को समझ आने लग गया है कि गरीब की और आम आदमी की जो पार्टी है वो कांग्रेस है, और लोगों को समाज सेवा, सामाजिक आदमी जैसे कुमारी शैलजा जी खड़े हैं और दलाल में अच्छी तरह नज़र आने लग गया है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे वो तो 5-5 पार्टी अपने खुद के गर्ज के लिए कभी कहीं जाते जाते अगर यहाँ से भी चले जाते हैं तो फिर भी पता नहीं कहाँ लोग इस बात को समझ गए हैं कि इसमें कुछ नहीं। दूसरे ऊपर उनके ऊपर बीजेपी है तो उससे बिल्कुल लोग दूर भाग रहे हैं, और शैलजा जी की इतनी बड़ी लहर है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बहुमत से शैलजा जी आ रहे हैं जी। ठीक है सर, क्या माहौल? डबवाली हल्के में तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में बहुत कांग्रेस का माहौल अच्छा है। यहाँ पर तो बीजेपी का कोई नाम ही लेने को तैयार नहीं, वोट डालने की बात तो बहुत दूर है। सब ही शैलजा के लिए दिन रात एक किया हुआ है। तो कोई मुकाबला नजर आ रहा है? ना जी, किसी का नहीं है, कांग्रेस ही बहुमत में आएगी। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। कितना क वधिया? वधिया 4-5 लाख की लीड नो। अच्छा, हाँ पूरा पक्का जमा माना। कोई मुकाबला और किसी कैंडिडेट? किसी का नहीं मुकाबला, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। हाँ जी, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਹੌਲ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਭਰੱਪੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਹਵਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ 70-80% ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। हाँ जी सर, की माहौल देख रहे हो? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾ ਕਰੋਗੇ ਸੈਲਜਾ ਹੋਈ ਪੈਂਦੀ ਸਰਸਾ ਸੀਟ ਤੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ 400 ਮਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ,
200 ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਜਿੱਤੂ ਦਾ ਸੈਲਜਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬੱਸ ਗਈ, ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ 52 50 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ।